हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बहुत दिनों के बाद आपके साथ आए हैं। उसका रीज़न ये था कि बहुत दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आवाज़ से तो आपको पता चल ही रहा होगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज डिस्काउंट के क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और इस क्लास में हम करेंगे क्या, उस बात पे ध्यान देते हैं। आज ये जो है डिस्काउंट की आखिरी क्लास होने वाली है। और जब ये आखिरी क्लास है तो आखिरी क्लास में हम फिनिशिंग क्लास के तौर पे इसको लेंगे। और इसमें कोई टाइप नहीं है, फिर भी मैंने टाइप वाइज इसको डिवाइड करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें। पहला टाइप होगा जिसमें होगा कि छूट देकर लाभ लेने के लिए जो है अंकित मूल्य निर्धारित किया जाना है। उसके बाद दूसरा जो कि हम सबको बहुत पसंद है, चलिए भाई 4 बिस्किट खरीद रहे हैं तो 1 बिस्किट हमको फ्री मिलना चाहिए, मतलब कि बाय 1 गेट 1 या फिर बाय 1 गेट 2 का ऑफर, ठीक है। और इसके साथ ही हम एक एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करेंगे जिस तरह के क्वेश्चन की हमारे डिस्काउंट के चैप्टर्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए देखिए तीनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ठीक है। पहला नंबर टाइप क्या है मेरा, छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करना है वो। और उसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक जो है 95 रुपये में ख़रीदा जाता है, 5% छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह वस्तु पर कितना मूल्य उस वस्तु पर अंकित करना होगा, ये हमको प्राप्त करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार 460 रुपये में एक सामान खरीदता है, 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करना है। सबसे पहले हमको अंकित मूल्य निर्धारित करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि 95 रुपये में खरीदा जाता है। इसमें 3 चीज़ है, इसमें CP है, SP है और क्या है, और इसको हम क्या मान सकते हैं, प्रिंट रेट मान लीजिए, PR या फिर MRP हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। प्रिंट रेट मान लेते हैं या फिर MRP मान लेते हैं, ठीक है। हमको ये 3 चीज़ है इसमें। पहला तो हमको CP पता है, कॉस्ट प्राइस पता है कितना है, 95 है। ये जो है ना, ये अपने आप में 100% है। इसके मुकाबले इसको हम 10% लाभ पर अगर बेचेंगे तो ये 110% हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत नहीं। SP कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। मतलब इसका 110% हम निकाल सकते हैं। मतलब 95 का 110/100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। मतलब हम जो लाभ पर, जितने लाभ पर बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस मेरा हमको पता चल जाएगा। सेलिंग प्राइस ये मेरा पूरा है, ठीक है। ये मेरा पूरा सेलिंग प्राइस है। हमको पूछा जा रहा है अंकित मूल्य मतलब MRP। मतलब कहा क्या जा रहा है कि आप अगर इतने रुपए में बेचते हो ना तो ये तब आप बेच सकते हो जबकि आप 5% छूट दे दो। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5% छूट, मतलब ये अपने आप में, ये पूरा पोर्शन अपने आप में 95% होगा तब ना। 5% छूट देंगे, 100 में 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 95। मतलब क्या, इसको अगर 95 से भाग देते हैं तो डायरेक्ट यही पे भाग दे देते हैं, 95 से भाग दे दिए, ठीक है। लेकिन हमको अंकित मूल्य निकालना है तो ये तो MRP अपने आप में तो 100% होता ही है। कोई दिक्कत? इतना कर देने के बाद क्या हो जाएगा, आंसर हो गया MRP कितना हो जाएगा, 110, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, 95, और MRP कितना हो गया मेरा 110, मतलब कि 110, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार 460 रुपये में एक सामान खरीदता है, 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, इसमें भी सेम चीज़, 3 चीज़ इसमें भी है। देखिए 3 चीज़ इसमें भी है, क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है एंड MRP है, या फिर आप इसको प्रिंट रेट कह सकते हो, ठीक है। तो फिर क्या है, ये 460 रुपये, कॉस्ट प्राइस क्या है मेरा, CP देखिए 460, ये अपने आप में 100% है। कोई दिक्कत? फिर क्या है, इस पर 8% का छूट चाहिए। ये जो है ना 8% का छूट मतलब 92%, ठीक है। 8% का इस पर छूट चाहिए, मतलब ये 8% छूट दे रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है, इस पर कितना लाभ चाहिए, 12% का लाभ चाहिए तो हो जाएगा 112। कोई दिक्कत है? यहाँ तक लिख लेने के बाद हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो 460 अपने आप में 100% है, इसका 112% निकालना है, 112/100, तो ये पूरा का पूरा मेरा निकल गया सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस मेरे पास है तो अब हमको MRP निकालना है। तो MRP के लिए क्या करना पड़ता है, MRP का 8% छूट मतलब 92%, मतलब ये क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, अपने आप में 92% हो जाएगा, 92% हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे 92 और MRP अपने आप में 100% होता है, इसलिए ऊपर लिखेंगे 100। जो भी आएगा आंसर वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर 100 खत्म हो गया, ठीक है। देखिए तो कटेगा क्या कुछ से, 4 से कटेगा, कटाई 4 से ये कटा, 4 से ये भी कटेगा, कट गया ना। अब ये 5 बार में कट जाएगा, इससे कट गया। अब इन दोनों को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 560। कोई दिक्कत है? ये कितना हो गया, 560।
तो हमको प्रिंट रेट कितना रखना होगा, 560 रखना होगा। कोई दिक्कत है? ये मेरा आंसर हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे नंबर टाइप की ओर। दूसरा नंबर टाइप क्या है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे इसको हम ज़्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं बताएं क्योंकि इसको लोग बहुत तरीके से बनाते हैं और हम भी इसको 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10-15 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप भी इसको बना सकते हो, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहे। अब देखेंगे हम दूसरा टाइप, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है मेरा, कि जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले, जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि चलो भाई 4 चॉकलेट खरीदते हैं ना तो एक फ्री में देते तो बहुत खुश हो जाते हैं हम लोग। तो हमको पता करना है कि 4 टॉफ़ी जो हम खरीदे हैं वो कितने % के डिस्काउंट पे हमको मिला है, ठीक है। हमको डिस्काउंट निकाल लेना है। तो हम इसको बहुत ही ईजी मेथड में समझेंगे। पहले हम इसको मिटा लेते हैं। चलिए हम इसको मिटा चुके हैं। अब देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन करेंगे। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर क्या कहता है, 2 खिलौने मुफ्त में दे देता है, तो ग्राहक को कितने % का छूट मिला ये पता करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम दुकान जाते हैं, 6 खिलौने खरीदते हैं। 6 खिलौने जब हम खरीद लेते हैं तो 2 खिलौने मुझे क्या मिलता है, मुफ्त में मिलता है। मतलब टोटल हमको कितना खिलौना मिल गया, 8 खिलौना मिल गया, ठीक है। जब 8 खिलौना मिल गया तो हम तो पे किए 6 खिलौने का ही वैल्यू, तो कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट ज़रूर मिला है हमको, वही पता करना है। कितना रुपये कितना खिलौने का डिस्काउंट मिला, 2 खिलौने का। मतलब सीधा सीधी ये है कि हम 8 खिलौना खरीदे और 2 खिलौने का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। इसलिए हम 6 खिलौने का ही पे किए और 2 खिलौने का पे नहीं किए। पे मतलब पैसा देना, ठीक है। पे किए कितने का, 6 खिलौने का और 2 खिलौने का पे नहीं किए, तो डिस्काउंट तो वही हुआ ना मेरा 2 खिलौने का। इसको आसानी से इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं आप। पहला तो ये कि देखते हैं इनको कितने खिलौने का डिस्काउंट हुआ है, 2 खिलौने का, ऊपर लिखे 2, नीचे कितने खिलौनों में से 8 में से 2 का डिस्काउंट हुआ, तब ना 6 का पे करना हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे 8, क्योंकि क्या है देखिए 6 खिलौना खरीदा था, 2 खिलौना मुफ्त हुआ, टोटल खिलौना हमको मिला है 8, टोटल जो मिला है 8 नीचे, ठीक है। इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, ये हो गया 25% का क्या मिल गया हमको, डिस्काउंट मिल गया। वहीं पर अगर हम दूसरे तरीके की बात करें, दूसरे तरीके की बात अगर करते हैं तो वो क्या होगा देखते हैं। तो हमको 8 खिलौना मिला, ठीक है, लेकिन हम पे कितने का किए, 6 खिलौना पे किए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गुना 100 कर दीजिए, ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 25, मतलब हो जाता है हम कितना पे किए, सिर्फ और सिर्फ 75% ही हम पे किए। 6 रुपये अगर पे करते हैं तो 75% पे करते हैं, मतलब कि 100% में से कितना कम है, ये 25% कम है। आप ऐसे बनाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, हम ये सजेस्ट करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, कि संगीता जब जाती है मार्केट तो 12 चूड़ियाँ खरीदती है, उसमें 3 चूड़ी उसको मुफ्त मिलता है, ठीक है। देखिए मार्कर गिरता है, कभी कुछ से कुछ गिरते रहता है मेरा, ठीक है। संगीता जब 12 चूड़ियाँ खरीदती है तो 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलता है। तो आपको बताना है कि डिस्काउंट कितना हुआ, ठीक है। कितना खरीदी पहले हम लिख एक रफ करते हैं ताकि आपके माइंड सेट बन सके। 12 चूड़ियाँ खरीदी, ठीक है, 3 मुफ्त में मिल गया, तो टोटल कितना मिला उसको, 15 चूड़ियाँ मिला। संगीता को कितनी चूड़ियाँ मिली, 15 चूड़ियाँ मिली, ठीक है। कितना उसने पे किया, 12 चूड़ियों का ही पे किया, 3 तो उसको मुफ्त में फ्री में मिल गया है। मतलब जब वो 15 चूड़ी खरीदी ना, 15 चूड़ी ली ना, तो उसको 3 चूड़ी का वैल्यू पे नहीं करना पड़ा, मतलब फ्री में मिला है। मतलब 12 चूड़ी ही वो खरीदी लेकिन 3 एक्स्ट्रा उसको मिला। तो हमको डिस्काउंट पता करना, डिस्काउंट जब भी होगा तो ये 15 चूड़ी में ना हमको डिस्काउंट निकालना है। 15 चूड़ी में डिस्काउंट निकालना है, कितने चूड़ी का मिला, 3 चूड़ी का, कहीं हम 12 का ही पे किए हैं, इंटू 100 कितना हो गया 5, ये हो गया 20%। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है ना बात, समझ में आना चाहिए, ठीक है। कॉमेडियन नहीं बनना है, हंसना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं हम, जो कि कोई टाइप नहीं है। देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या है मेरा, वहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपया है। अब जो है इस पर करता क्या है कि 20% का छूट भी देना है, प्लस मूल्य को आप 10% बढ़ा दीजिए। पहले बोल रहा है 20% का छूट दे दीजिए और मूल्य को 10% बढ़ा दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, नया मूल्य जो भी होगा ना वो आप हमको बताइए, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर आप में से कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस को या फिर
परसेंटेज को पढ़े हैं ना, तो ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये भी उसी टाइप का है, सेम टू सेम, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। मतलब पूछा जा रहा है पहले था कितना 3000, चलिए भाई 3000 था, ठीक है। अब क्या किया 300 नहीं 3000 था, ठीक है। अब क्या किया गया कि 20% का छूट दे दिया गया, मतलब 30,000 में 3000 में 20% का छूट देंगे तो बचेगा 80%, तो 80 प्रति मतलब परसेंट, प्रतिशत मतलब 100, ठीक है, प्रतिशत। 80% का मतलब 20% का छूट दिए तो मेरे पास बचा 80%। अब बोला जा रहा है कि आप कुछ मत कीजिए, आप जो है ना 10% मूल्य को बढ़ा दीजिए। बोले ठीक है सर जी, हम 10% बढ़ा देते हैं, तो ये अपने आप में 100% है, तो इसको कर दिए 110/100। बढ़ाने बोलेगा तो 100 से प्लस करेंगे, घटाने बोलेगा तो 100 से माइनस करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब देखते हैं किसमें कितना है दम, कोई दिक्कत है। ये कितना हो गया 24 × 11 मतलब 24 कितना हो जाता है, डायरेक्ट भी कर लीजिए ना, डायरेक्ट कर लीजिए। 11 44 4 11 22 4 26 264 रुपये। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, नया मूल्य। कुछ गलत हुआ क्या, एक जीरो छूट रहा है यहाँ, ठीक है, एक जीरो इसमें डालिए, एक जीरो, ठीक है। ये हो गया क्या मेरा आंसर। कोई दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए, दिक्कत तो होने की वाली कोई बात ही नहीं यहाँ पे। तो चलिए आज डिस्काउंट का क्लास समाप्त होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, उसके बाद करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को, उसके बाद जस्ट बैक आएंगे और एवरेज स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ ही हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी आसानी से करेंगे। मतलब जो भी मेन टॉपिक है मेरा, सबसे पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ होगा हम उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।